नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसे कि आज है आपका 6 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस और इंग्लिश के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में रामबाण के जैसा काम करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये सभी के सभी प्रश्न जो है अभिषेक मिश्रा जी के द्वारा भेजे गए, अभिषेक मिश्रा और साहिल आनंद के द्वारा। तो इन दोनों बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्न को जो सभी प्रश्न जो है इन्हीं दो बच्चे के द्वारा भेजे गए हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है। पहले वाले शिफ्ट में भी डिस्कस कर लिए थे कि भारतीय स्वतंत्रता के जननी जो है ये मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा जो है ये स्टुटगार्ट में 1907 में झंडा फहराए थे जर्मनी के अंदर, है ना। तो इन्हें जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और भारत की लौह महिला किसे कहते हैं तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी को कहते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पूर्ण स्वराज जो है आपके कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चर्चा की गई थी, मांग किया गया था पूर्ण स्वराज 1929 में, है ना। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसी के जो आपका डेडलाइन था ये 26 जनवरी 1930 था जो भी मांग रखे गए थे। ठीक है, तो यही 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने साथियों के साथ झंडा फहराकर प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार होता है फिर भी हम इसे लागू नहीं करते हैं। हम इंतजार करते हैं 26 जनवरी 1950 का, यही जो यादगार वाला दिन था ना 26 जनवरी 1930, इसी को तरोताजा करने के लिए हम लोग जो है इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया और हमारा देश गणतंत्र बना था। तो यहां से भी इस जाल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, है ना भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कौन सा हॉकी कप्तान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद वाली। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वर्ष 2020 के लिए रानी रामपाल को दिया गया है। ऑप्शन में आपका रानी रामपाल और सबूता पुनिया और बाद में दो ऑप्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इन दोनों ऑप्शन को देखने से ही रानी रामपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी रामपाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया है। 2022 के लिए जो लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है ये आपका किसे दिया गया है तो शरद कमल को दिया गया है 2023 में, 2022 वाला। और इस बार का जो है मतलब लेटेस्ट वाला ये इकलौता खिलाड़ी विजेता है शरद कमल। शरद कमल जो है टेबल टेनिस खेलते हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 4 पदक प्राप्त किए थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एमके स्टालिन ने हाल में ही किस चीज का अनावरण किया है ये आपसे पूछा है। तो एमके स्टालिन जो है यूपीएस प्रौद्योगिकी केंद्र आईटी सेक्टर का उद्घाटन तमिलनाडु में किए हैं, है ना। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके अलावा और क्या ऑप्शन में था एमके स्टालिन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, एमके स्टालिन जैसे कि अभी जान रहे हैं कि उसका जो है पुत्र विवाद में आ गया है, एक आध दिन पहले की बात है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जीव प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 2 प्राप्त हुआ है जू प्लैंकटन, वीरियो प्लैंकटन। तो इस दोनों ऑप्शन को देखने से वीरियो प्लैंकटन राइट आंसर होता है यहाँ पे। वैसे समुद्री जीव शैवाल जो होती है हरा शैवाल ये भी आपका कर लेता है क्या, प्रकाश संश्लेषण। वैसे प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं भाई, पेड़ पौधे करते हैं जो जीवित हो, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये जो आपका पेड़ पौधे के आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने या फिर साधारण भाषा में खाना बनाने की विधि है जिसके तहत क्या होती है कि हमें ऑक्सीजन मिल जाती है और पेड़ पौधे को पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये सभी बात ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से मैं वीरियो प्लैंकटन के साथ जाऊंगा। आप लोग मुझे बात बताएंगे कि और क्या क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा किलिंग ऑफ द फादर यानी माता पिता की हत्या कर देना ये क्या कहलाता है तो वन वर्ड सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो माता पिता की हत्या कर देना पेरिसाइड होता है, चाहे तो माता हो चाहे तो पिता हो, दोनों के लिए पेरिसाइड होते हैं। इसी प्रकार से आपका एक रीजीसाइड भी होता है। रीजीसाइड क्या होती है, चाहे तो राजा की हत्या या फिर रानी की हत्या, किंग की हत्या कीजिए या फिर क्वीन की हत्या कीजिए, इनके लिए आपको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना होगा, रीजीसाइड। भाई कर मत देना, ये याद करने के लिए। इनके अलावा भाई की हत्या फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। बहन की हत्या सुरुरिसाइड। इस प्रकार से साइड जो शब्द है ये आपका हत्या से, ये आप भी जानते हैं। इनके अलावा एक अगला है कथक भरतनाट्यम, दोनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नर्तकी या नर्तक है। यानी कहने का मतलब है कि 4 गो ऑप्शन दिया गया था, इनमें से कौन है कि आप जो कथक के साथ साथ भरतनाट्यम दोनों कर लेते हैं। आपका ऑप्शन था मृणालिनी साराभाई, है ना, पद्मजा रेड्डी, सोनल मानसिंह, शोभना नारायण। अब देखिए तो मृणालिनी साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम और कथकली होगा, ये कथक नहीं होगा। तो यहाँ से जो है कथकली कर लीजिएगा, तो ये दोनों कर लेते थे। ठीक है,
है। इनके अलावा जो आपका ये पद्माजा रेड्डी है, ये कुचिपुड़ी करते हैं। सोनल मून सिंह ये जो है भरतनाट्यम के साथ साथ आपका ओडिसी कर लेते हैं। सोमना नारायण कथक करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मृणालिनी साराभाई आंसर हो जाएगा। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम के साथ ओडिसी, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी, ये बात ध्यान रखेंगे। हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम दोनों कर लेती है। सोनल मान सिंह ये आपका बता ही दिया कि भरतनाट्यम के साथ जो है आपका ओडिसी भी कर लेती हैं। इनके अलावा बॉल द फायर ईडियम, बॉल द फायर ईडियम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, इस प्रकार से सेंस देते हैं। दोस्तों मुझे ड्यूटी निकलना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ और ज़्यादा थोड़ा आज जो है कम फैक्ट जो है यहाँ पे मैं शामिल कर पाया हूँ, अधिकांश मौखिक रूप से बता दूंगा। भूटान के लोग अधिकांश किस धर्म के मानते हैं? तो भैया 4 गो ऑप्शन दिया गया था, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और हिंदू। तो भूटान के लोग हैं, ऑब्वियसली जो है भूटान के लोग 70% से अधिक लोग भूटान में जो है आपका बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। अब नाम से ही आपको देखिए स्पष्ट है कि वहाँ का जो राजा है उनका नाम इस प्रकार से होता है, जिग्मे खेसर। तो इसकी ये नाम आप उर्दू में तो नहीं मिला सकते हैं, है ना। तो आप जो है यहाँ पे बौद्ध के साथ जाएंगे, है ना। और रमेश सुरेश तो है नहीं कि हिंदू के साथ जाएंगे, तो ये भी आपको सीधे दिख जाता है कि ये बौद्ध धर्म से, ठीक है भाई। इसके अलावा भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है भाई? जोखंगा, जोंगखा, है ना। इसके अलावा आपका मालदीव का दिवेही, श्रीलंका का सिंहली, है ना। इसके अलावा अफगानिस्तान का भी पूछा था तो दारी या पास्तो, है ना। इसके अलावा आपका बांग्लादेश का बंगाली, नेपाल का नेपाली, म्यांमार का बर्मी। तो ये सब पड़ोसी देश के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाती है। भूटान भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, ये बात आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। इनके अलावा कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है पूछा गया है, तो कनक रेले का संबंध जो है ये मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम इसमें क्या होती है भाई? सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं, इसमें मेल का जो है कोई कलाकार नहीं होते हैं मोहिनीअट्टम के अंदर। इसके अलावा इसे जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो मोहिनी शब्द है इसका मतलब ही अपने आप में अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, मन को मोहने वाले, ठीक है। तो इसी से बना है आपका ये जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है आपको मोहिनीअट्टम को। इसमें भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप को दर्शाया जाता है। मोहिनी आपने सुना होगा, ये वाला जो आपका भस्मासुर था ना, तो वहां पे मोहिनी आए थे, मोहिनी के रूप में आए थे भगवान विष्णु। इनके अलावा अफ्रीका और यूरोप के बीच कौन सी जल संधि है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये आपका जिब्राल्टर जल संधि है, जो अफ्रीका से यूरोप को अलग करने का काम करते हैं। सुएज नहर से लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करते हैं? तो ये आपका करता है भाई सुएज नहर क्या करते हैं? लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है, माफ कीजिएगा उल्टा बोला गया था। इसके अलावा ये जो भूमध्य सागर है, यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ जो है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आप कहोगे कि सुएज नहर से। और भारत के उत्तर पूर्वी साइड जो है, ये वाली साइड जो है, ये वाली उत्तर पूर्वी ये वाली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रवि के दिन में वर्षा कराता है आपका सुएज नहर से, सॉरी भूमध्य सागर से निकला हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इसके अलावा एशिया से अफ्रीका को अलग करने वाले कौन होते हैं? तो सुएज नहर भी जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करने के लिए जिम्मेवार है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकोहेरेंट का एंटोनिम पूछा गया है। इनकोहेरेंट मतलब क्या होता है? बेतुका। इसमें से अगर इन आप हटा दोगे तो फिर हो जाएगा बहुत अच्छा। कोहेरेंट का मतलब, ठीक है, कोहेरेंट मतलब अब जो है एक पॉजिटिव मीनिंग देता है, इनकोहेरेंट मतलब निगेटिव मीनिंग देता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? देखिए सोलर पार्क का उद्घाटन, ये क्वेश्चन थोड़ा 50-50% वाला है कि ये आया था या फिर कुछ और आया था, ठीक है। तो सोलर पार्क अगर पूछा गया है तो हाल फिलहाल में सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में किया है, ठीक है। 193 गो देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सोलर पार्क का जो आयोजन है ये गांधी जी के याद में सोलर पार्क का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आवरण किए। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि माधवपुर मेला किस राज्य में लगती है? देखिए माधवपुर, सिरपुर ये सब बता चुके हैं हम आपको। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? तो माधवपुर मेला आपका गुजरात में लगता है। कहाँ पे लगता है? गुजरात में लगता है। अब कुछ मेला यहाँ पे देख लीजिए, जो आप भी कभी फुर्सत में रहे तो मेला वगैरह घूम लिया कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे
पतंग महोत्सव ये आपका गुजरात में होता है मकर संक्रांति के समय, खास करके अहमदाबाद वगैरह में पतंग महोत्सव। इसके अलावा गुजरात के केवड़िया में स्टेचू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर जो है ऊंची प्रतिमा वल्लभ भाई पटेल के। पालीताना में जैन मंदिर है, मोढेरा में सूर्य मंदिर है, काठियावाड़ी प्रायद्वीप गुजरात के रण में स्थित है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिरपुर मेला ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। सोनपुर मेला ये कहाँ पे होती है भाई? बिहार में। ये दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला है ना। इसके अलावा चंबा मेला या रेणुका मेला ये कहाँ पे लगती है? हिमाचल प्रदेश में। खजुराहो मेला ये कहाँ पे लगती है? मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ मेला हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इनके अलावा प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार इन चारों जगह पे कुंभ मेला लगती है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये इंडिया की सबसे विस्तृत मेला होती है, उसमें भी प्रयागराज वाली कुंभ सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा और मेलाओं में प्रमुख है आपका मेदराम जात्रा मेला। ये कहाँ पे लगती है? तेलंगाना के अंदर। और ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मेला है ना, कुंभ मेला के बाद। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज का संबंध आपसे पूछा है, सीधे सीधे कथक से है। किस घराने से है बिरजू महाराज? तो आप कहेंगे कालका बिंदा लखनऊ घराने से है। इसके अलावा इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो बृजमोहन मिश्रा अब हमारे बीच नहीं है, पिछले साल जो है स्वर्ग सिधार हो गए। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आपको पंडित बिरजू महाराज को। पंडित बिरजू महाराज कई सारे गाना में काम किए हैं, कई सारे पिक्चर में काम किए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। भारत की तरफ से 4 गो गोल्ड जो लाए जीत के, ये कौन है महिला? तो स्वीटी बूढ़ा है, नीतू घनघस है, लवलीना बोरगोहन है, तो निखत जरीन है। तो ये चारों महिलाओं ने एक एक गोल्ड जो है भारत के लिए जीती। और भारत यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया था विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली के अंदर। दूसरा स्थान चाइना का है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, डिफीट का सिनोनिम। डिफीट मतलब क्या होता है? हरा देना। क्या होता है? हरा देना, डिफीट मतलब, है ना। तो इसका सिनोनिम्स पूछा है, तो कुचल देना, क्रैश करना, है ना, क्रश करना, कुचल देना, है ना, इनहिलेट करना, नाश कर देना। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन आपको आता होगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा ये क्या क्वेश्चन था? पर का अर्थ क्या है? पर का अर्थ क्या है? यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, होगा कुछ, मैं लिख नहीं पाया हूँ सही से इसको। पर का अर्थ क्या है? पर अच्छा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पारा का अयस्क क्या है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पारा का अयस्क क्या है? पारा का अयस्क क्या है? पारा का अयस्क क्या है? अगर आप कभी भी पढ़ लेते हैं ना ठीक से, तो ऐसे ही आप रिकॉल कर पाएंगे जब आपके सामने आ जाएगी कोई भी चीज, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ने का यही फायदा होती है, आप पढ़ सकते हैं आप भी, है ना। तो भाई ये पारा का अयस्क जो है ये कौन है? सिनेवार होती है ना पारा की, सॉरी सिनेवार होती है। और एक आपसे पूछता है सीसा का अयस्क कौन है? तो सीसा का अयस्क गलेना होती है। ये दोनों को ध्यान रखेंगे, गलेना और सिनेवार को। इसके अलावा अयस्क लोहा का भी पूछा जाता है, तो हेमाटाइट होती है। अब ये अयस्क ही क्या होती है? जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं उनको अयस्क समझने में थोड़ी सी तकलीफ। आइए देहाती भाषा में बताता हूँ, आज के बाद कभी नहीं भूलना। अयस्क का जो है अंग्रेजी और होता है। अयस्क मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में, शहर वाले बच्चे धान की खेती कैसे समझेंगे, चलिए इसको हटाइए। मान लीजिए आपने दुकान गया और आपने मसूर की दाल लाया, है ना। वो कौन सा लाया? जिसमें छिलका लगा हुआ रहा था, है ना। अब मसूर के दाल में कुछ जो है आपका मसूर के जैसे ही जो चीज दलहन होते हैं लेकिन घास के होते हैं, तो वो मिक्स रहता है। तो इसे अलग करना, फिर इसे काटने, छांटने, बनाने और खाने तक की जो प्रोसेस है, इससे पहले जो ये जमा वाला आपने खरीद के लाया, ये मान लीजिए और है। अब इसको प्रोसेस करके आप शुद्ध बनाएंगे। इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे मैं कहा चाहूंगा कि ये जो और होता है ना, ये आपका अशुद्ध होता है, किसी भी चीज का अशुद्ध रूप है। इसमें मतलब कोई और चीज भी मिले होते हैं। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अधिक होता है ना, जो अधिक होता है, और बाद बाकी चीज थोड़े थोड़े मात्रे में घुले होते हैं, ठीक है। इसी को हम कई प्रोसेस से गुजार के सफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो हमारा जाकर कुछ जैसे लोहा वगैरह हेमाटाइट से निष्कर्षण करते हैं तो मिल जाती है। तो इस प्रकार से अयस्क
अयस्क समझ लेंगे, अयस्क काफ़ी काम की चीज़ है। और एक मैंने उत्प्रेरक बताया है, ये भी आपके काफ़ी काम की चीज़ है। उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके अभिक्रिया को जो है आपका प्रभावित करता है लेकिन खुद को नहीं बदलता है उत्प्रेरक। मैंने दही जमाने वाला उदाहरण आपको बता दिया था। इसके अलावा एक आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 40 का संबंध, तो भाई ग्राम पंचायत से है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपके डीपीएसपी के अंदर सभी विषयों को कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं, तो आप कहेंगे 3 कैटेगरी में, गांधीवादी, उदारवादी, इसके अलावा आपका समाजवादी। तो ये 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं सभी तथ्यों को। इसमें एक ऑप्शन नेहरूयन देके दे देता है और बोलता है कि हमारे डीपीएसपी के अंदर किस मतलब विशेषता की जो है आर्टिकल नहीं पाए जाते या विषय को मतलब किस प्रकार से चिन्हित नहीं किए गए हैं। तो नेहरूयन कोई विचार नहीं है, हमारे यहाँ 3 ही विचार है, गांधीयन, समाजवादी और उदारवादी। इनके अलावा स्क्वैश चैंपियनशिप किसने भाग लिया है, एक बच्चा बोल रहा है कि उद्घाटन मतलब कौन किए हैं, ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछा है ना। तो भाई ज्योत्सना चिनप्पा, सौरव घोषाल, तन्वी खन्ना ये सभी भाग ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा, मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है इसमें। इसके अलावा विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे होगी, तो ये आपका चेन्नई में है ना। चेन्नई में सैफ चैंपियनशिप 2023 भी हुआ है, इसके विजेता भारत रहे हैं, है ना, कुवैत को हरा के। इसके अलावा पहला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 1996 मलेशिया में हुआ था। तो यहाँ से जो 4 पॉइंट बना ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 32 भी पूछा, अनुच्छेद 2 पूछा है, एकदम मैंने 4 बार पूछा बच्चे से भाई, अनुच्छेद 2 बार पूछा है, एक आपका 32 भी पूछा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार कहते हैं। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा माना है। आम आदमी के मौलिक अधिकार के हनन होने के बाद कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट तक आर्टिकल 32 के प्रयोग करके ही जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 32। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में महिलाओं के लिए, है ना, या फिर बालिकाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला। एक बच्चा तो इन्हों बताया, दूसरा बच्चा ने बताया कि कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोलने वाले या वाली कौन थी। मैं दोनों का आंसर देता हूं, लेकिन मुझे दूसरा क्वेश्चन पे शक है, पहला क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया होगा, क्योंकि जो मतलब मिश्रा जी जो दिए थे पूरा क्वेश्चन, AK मिश्रा जी जिनका नाम लिया शुरू में, तो ये जो है अधिकांश क्वेश्चन को 2-2 बार, यानी ये नहीं था ये है ऐसे है, तो सबने क्लियर करके, कुछ तो ऑप्शन के सही थी थे जो मैंने आप देखे होंगे कि इसमें मैंने ऑप्शन भी रखा है 2-4 क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसे ही तो ये वाला दूसरा बच्चा ने दिया है, पहला बच्चा जो AK जी है ये आपका दिया है महिलाओं के लिए मतलब बालिकाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला, तो आपका सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में। ये ज्योतिबाबाई फुले की पत्नी है और इंडिया की प्रथम महिला टीचर का दर्जा जो है नहीं दिया जाता है। एक जो बंगाल में आपका बंगाल के में जो मतलब मुस्लिम समुदाय के लड़कियों के लिए स्कूल जो खोला ये रुकैया खातून था। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम में कभी काम ही आ जाए, है ना। इनके अलावा सावित्रीबाई फुले को भारत में पहली महिला शिक्षा मतलब टीचर होने की दर्जा है। भारत में प्रथम महिला के लिए यूनिवर्सिटी DK कर्वे साहब ने खोला था, इससे पहले शिफ्ट में शायद ये पूछा गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान है। शांति निकेतन के फाउंडर रविन्द्रनाथ टैगोर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर मदन मोहन मालवीय हैं। तो ये सब कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके फाउंडर हैं। इनके अलावा सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक या लेखिका पूछे हैं तो अरविंद अडिगा, ये अलग से पूछा। आज पुस्तक से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक आपका 4 दिया गया था मैच करने वाला और एक आपका सीधा सीधा सिलेक्शन डे पूछा है। सिलेक्शन डे और एक आपका व्हाइट टाइगर शायद था, मतलब दोनों जो है अरविंद अडिगा ने लिखे हैं। अरविंद अडिगा की पुस्तक व्हाइट टाइगर को जो है आपका बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ही मिला है। विक्रम सेठ, ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, ये सब विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। इनके अलावा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये किसके किताब है, तो ये आपका झुम्पा लाहिड़ी जी के किताब है ना। एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य @2047 प्रोग्राम उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहा, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे। तो भाई ये एक स्टेट में नहीं, कई जगह किए हैं ये तो ये कहाँ का तो नहीं पूछेगा। फिर कहाँ अगर पूछा होगा तो कुछ ना कुछ टाइम दिया होगा आपको कि 2022 2023 जून, तो ये टाइम पता नहीं है यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे 50% लिख दिया है ना। तो भाई ये जो है ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रम है भविष्य 2047, है ना, 2047 तक। इसके अलावा भारत में डाक के लिए कौन सा चैनल बनाया है। अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा भारी कहूँगा, क्योंकि जो बच्चे पहले नहीं देखे शायद ना बना पाए इसको। भारत में डाक के लिए आप ग्रीन चैनल जो है यूज करते हैं, येलो लाल पिंक नहीं करते हैं। इसके अलावा
आपसे पूछा गया है कि भरहूत स्तूप कहाँ पे है। भरहूत स्तूप आपसे पूछा गया है, तो भरहूत स्तूप जो है ये आपका कहाँ पे भाई, तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है भरहूत स्तूप। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर ही आपका बाघ का गुफा, भीमबेटका का गुफा, सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर है ना, राम राजा मंदिर, दतिया मंदिर, ओरछा मंदिर। इसके अलावा ग्वालियर जो तानसेन का मकबरा है, रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में, ये सभी के सभी, महोबा में जो आपका अल्लाह उदल का है, ये सभी के सभी आपका कहाँ पे हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात आपका जबलपुर नर्मदा नदी पे है ना, भेरा घाट के पास। तो ये सब के सब आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। इनके अलावा सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने, है ना। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में है। लेकिन मैंने कहा था कि आपको जो है कि ये जो सांची की स्तूप है इसके आधुनिक स्वरूप में फॉन्ड कब किया गया, तो 1818 में। ये बात भी ध्यान रखेंगे। महरौली का स्तंभ लेख ये दिल्ली में है, ये गुप्त काल यानी गुप्त राजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकेंड से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। राणा कुंभा ने बनवाया था। एक आपसे पूछा है पेनी फॉर अ पॉन्ड फ्रेज, एक आपसे पूछा है इंफॉर्मेशन से एरर, तो इंफॉर्मेशन वाले एरर में AN इस प्रकार से AN द आर्टिकल लगा के दे दिया था जो वहां पे गलत था। इसके अलावा इरेसिस्टेबल में स्पेलिंग मीनिंग दे दिया है, इरेसिस्टेबल ये जिस प्रकार से आपका लिखा है ना एरिस्टिटेबल, उसी प्रकार से आंसर होता है, इसमें गलत करके दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा किताब झुम्पा लाहिड़ी का है, तो झुम्पा लाहिड़ी का आपका किताब जो है नेमसेक ऑप्शन में दिया गया था, नेमसेक, है ना, ये भी बता रखे, नेमसेक आंसर हो जाएगा। मिलेनियम का राइट स्पेलिंग पूछा है IMLLENNIU मिलेनियम। तो इस प्रकार से आज के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न रहे कि क्या क्या पूछे गए। एक 4 को किताब पूछा गया था, उसमें मैच करना था, तो एक आपका रामचंद्र गुहा भी था ऑप्शन में, एक आपका खुशवंत सिंह था जो राइटर के नाम दिए गए थे, अब किताब के नाम तो पता नहीं अभी, खुशवंत रामचंद्र गुहा, खुशवंत सिंह, और एक आपका द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसका है, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी भी आपका दिया गया था ऑप्शन में। इस प्रकार से एक और राइटर का नाम दिया गया था और इनके सामने जो है किताब का नाम मैच करना था आपको, और जो गलत था या फिर जो सही था वो सिलेक्ट करना था। तो दोस्तों ये रहे सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और अगर आप पेड PDF ग्रुप में है तो वहाँ भी मिलेगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।